हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, A1, B1, C1 आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC whose centroid is Z. If point A, C1, G and B are the concyclic, then C square, A square, B square are in AP। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ABC, यहाँ से हमने ये मीडियन ड्रॉ करा यहाँ पे A1। इसी तरह से ये मीडियन हो जाएगा हमारे पास B1 और एक मीडियन हमारे पास क्या है CC। ठीक है, इस तरह से ये मीडियन है अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन क्या होता है, सेंट्रोइड। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, सेंट्रोइड हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, A, C1, G और B ये कैसे पॉइंट है, कौन साइक्लिक। कौन साइक्लिक का मतलब एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो हम इस तरह से ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए इस तरह से हम ले लेते हैं। तो ये तो पॉइंट हमारे ने क्या ले लिया, बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास B1, है ना। ये पॉइंट क्या हो गया B1। ठीक है, इसी तरह से इधर हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा A1 और ये क्या हो गया हमारे पास C, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है कौन साइक्लिक में, बी पॉइंट सर्कल पे है। तो हम इसको बी ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं B1। इस तरह से कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाएगा, है ना, बी, जी, बी और A1 और C1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो रिलेशन हमारे पास बन रहा है, हम यूज़ करेंगे कौन से कॉन्सेप्ट को, पावर ऑफ पॉइंट के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करेंगे, पावर ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी, ये आ जाएगा B1, B1, B1G डॉट B1 इक्वल टू, और ये हमारे पास इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बच्चों ये जो पॉइंट है ये B1 पॉइंट है ना। कौन सा पॉइंट है, ये B1 है। तो यहाँ पे हम B1 लेंगे और ये B पॉइंट बनेगा। तो इससे हमारे पास आएगा BG डॉट BB1 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास B, ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, ये A पॉइंट हो गया और ये हो गया C1। तो यहाँ से आ जाएगा BA डॉट BC1। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो BG है ये हमारे पास क्या होता है, 2:1 होता है ना। तो यहाँ से हम BG को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, BG हमारे पास हो जाएगा 2/3 BB1। क्लियर है ना, ये आ जाएगा। और B, ये जो डिस्टेंस है कौन सी हमारे पास, B है। ठीक है, BA डिस्टेंस ये किसके इक्वल है, C के इक्वल, क्योंकि C के अपोजिट साइड है ये। ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो B, ये तो, और BA डिस्टेंस तो आ जाएगा C, और BC1 की बात करेंगे तो BC1 जो है, ये कैसे डिफाइन हो जाएगा, BC1 हो जाएगा हमारे पास C/2, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट होगा C1, है ना। CC1 मीडियन है तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो BC1 हमारे पास क्या हो जाएगा, C/2। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 2/3 B1 होल स्क्वायर इक्वल टू C²/2। अब B1 क्या है हमारे पास, B1 हमारे पास है लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन। ठीक है, जो कि कैसे डिफाइन होती है, अंडर रूट ऑफ, ये डिफाइन हो जाएगा हमारे पास देखो कितना, 2A² प्लस 2C² माइनस B²/4। ठीक है, क्योंकि ये B पॉइंट से पास होने वाली मीडियन है तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 2/3 2A² प्लस 2C² माइनस B²/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C²/2। ठीक है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए कितना आ गया, 2A² प्लस 2C² माइनस B² इक्वल टू कितना जाएगा, 3C²। ठीक है,
और इसको अगर उधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ से 2a² इक्वल टू कितना जाएगा, क्या जाएगा, b² प्लस c²। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि हमारे पास b² a² और c² ये किस में होंगे, AP में होंगे। तो यहाँ पे c² a² b² किस में है, AP में। तो स्टेटमेंट 1 हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है B1 आएगा बच्चों, क्लियर है। अब इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, अगर ये 4 पॉइंट हमारे पास कौन साइक्लिक है, तो यहाँ पे बोला हुआ है Bg.C(C1), ठीक है, और Bc1.B है। तो यहाँ से हम चेक लेते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास ट्रू होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है, Bg.C(C1), ठीक है। तो ये दोनों साइड्स अलग अलग हो गई है ना, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा और 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कौन साइक्लिक मतलब पावर ऑफ कोएफिशिएंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बी पॉइंट के रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे पास B1 होना चाहिए था, जो कि ये नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 तो हमारा रॉन्ग है और 1 हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, सो C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Okay बच्चों, I hope you understand. Best of luck.